हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेकी 5 पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली पुलिस का जो नया फॉर्म आया हुआ है हेड कांस्टेबल का, दिल्ली का जो पुलिस का फॉर्म आया हुआ है उसे आप कैसे फिलअप करोगे आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले इस पर फिलअप करने के लिए आपको लॉगिन रजिस्टर करनी है, उस पर क्लिक करें। अगर आप पहले से लॉगिन किए हुए हो तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें, लॉगिन करें। अगर आप नए यूजर हो तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें और उसके बाद आप एक OTR फाइल, अब OTR पर आएंगे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, पूरी करनी है, तो आपको प्रोफाइल डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनानी है। उसके बाद आपको अपना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है और डिक्लेरेशन करके आपको इसका OTR कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको डालना है कि आपके पास कुछ जा रहा है आपका सवाल कि डू यू हैव एनी आधार कार्ड। अगर आपको आधार कार्ड है तो यस करें, अगर नहीं है तो नहीं करने पर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यस ही करें, क्योंकि अभी तो सबके पास आधार कार्ड होते ही हैं। तो आप इसे यस कर दें, नहीं तो वरना आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होंगी। यस करें आप। उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालें इस सेक्शन पे, और उसको आधार नंबर डालने के बाद आपका जो आधार नंबर आप उसे डालें। उसके बाद आप उस नीचे वेरीफाई दे आधार नंबर डालकर उसके बाद इस डिक्लेरेशन को आप पढ़ने या उसे टिक करें, और टिक करने के बाद आपको OTP भेजना है अपने मोबाइल पर जो आधार से रजिस्टर होगा, उस पर OTP जाएगी। आप OTP को इस पर डालें और OTP को उसके बाद आप वेरीफाई करें। जो OTP होगी वो OTP को डालें, OTP को डाल के आप वेरीफाई करें। वेरीफाई बटन पे यहाँ पर दिख रही है आपको, इस पर आप क्लिक करें कि जिसे क्लिक करोगे आप तो ये वेरीफाई हो जाएगी। पूरी सक्सेस हो गई। अब आप ओके करें। ओके करने के बाद आप अपने पेज पे आ जाओगे जहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपके नाम को लेकर रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट्स नेम डालनी है एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिक में आपका जैसा नाम है स्पेलिंग के साथ आपको वैसे ही डालनी है, सेम टू सेम, नो चेंजेस, ठीक है। इसे आपको वेरीफाई करनी है। और नीचे पुष्पाक किया जा रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो हाँ वो नाम डाले, वेरीफाई करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। तो यहाँ पर हो गया। अब नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे आप आओगे तो देखोगे यहाँ पर जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करें, वेरीफाई करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो डालें, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, देख सकते हो आप। एक या मैं डाल दिया। अभी सिर्फ से मैं वेरीफाई करूँगा जो मैं डाला वहाँ पर, इसे मैं वेरीफाई करूँगा। तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया। ऑलराइट। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है जो आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में होंगे, उसे वेरीफाई करनी है। आपको मदर्स नेम डालनी है, उसे ही वेरीफाई करना है आपको। एंड मदर्स नेम आप यहाँ पर डालें, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन डालना है, 10th बोर्ड एजुकेशन, बोर्ड कहाँ से आपने 10th पास किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करें, या फिर MP बोर्ड हो या फिर CBSE से हो तो आप उसे सिलेक्ट करें, उसे वेरीफाई करें। अब आपको रोल नंबर क्या था 10th बोर्ड में, आप वो रोल नंबर डालें यहाँ पर। जो भी आपका रोल नंबर था 10th बोर्ड में, हम वो रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करें। और उसके बाद आप इसे वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप रोल नंबर डालें यहाँ पर और उसे फिर वेरीफाई भी करें आप यहाँ पर डाल के। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको दिखेगी ये ऑप्शन ईयर ऑफ पासिंग का। तो यहाँ पर आपको जब आप पास किए हो 10th, आप कब पास की हो आपको डालनी है, वेरीफाई करनी है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन डालनी है कि आपका अभी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। आप मैट्रिक किए हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी आपका है वो आप इसमें फिलअप कर दें। देख सकते हो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, जिससे कि मैं ग्रेजुएशन हुआ, यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन अपडेट ग्रेजुएशन मैंने डाला। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 10+2 भी देख सकते हो आप, डिप्लोमा भी है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो आप जो मर्जी आप वो डालें। एंड डिप्लोमा है, यहाँ पर डिप्लोमा भी ऑप्शन देख सकते हो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, क्योंकि डिप्लोमा भी जो होता है ना वो 10th के बराबर 12th के बराबर ही होता है, तो आप उसे भी डाल सकते हो अगर आपने किया हुआ है तो।
उसके बाद आपका कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर डालना है, आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपना आपको से नीचे कैंडिडेट्स ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को भी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको उसे वेरीफाई भी करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, यहाँ पर मुझे आप इस ईमेल आईडी को वेरीफाई करनी होगी। सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक करूँगा और मैं इसे वेरीफाई कर लूँगा। नॉर्मली इसे वेरीफाई किया जाता है। तो उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। वेरीफाई करने के बाद ये चूँकि वेरीफाई हो भी है हमारे, इससे उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दोनों वेरीफाइड। एंड आफ्टर दैट वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको जनरेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट यहाँ देख सकते हो आप रजिस्ट्रेशन आपको जनरेट हो गया है। और आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ पर देख सकती हो। उसके बाद आपको पासवर्ड बनानी है, तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ नियम उसको फॉलो करनी है। तो मैं नियम यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या आपको फॉलो करनी है। मैं किस तरह का पासवर्ड बनाना चाहिए आपको, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। आप इसी में पर पासवर्ड अपना बना सकते हो। उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर जो भी है सिलेक्ट करें, ताकि ये आपको बाद में पासवर्ड भी सेट करने में आपकी मदद करेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एंड आफ्टर दैट उसके बाद अपना कैटेगरी डालें, किस कैटेगरी से बिलोंग कर, एसटी, ओबीसी या एससी जनरल, जो भी कैटेगरी आप वो डालें उसे वेरीफाई करें। अपना नेशनलिटी क्या है वो सिलेक्ट करें। एंड उसके बाद आप अपना विजिबल कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, अगर आपको शरीर में कोई मोल है या फिर कुछ भी चोट के दाग है तो वो डाले, अगर नहीं है तो नो मार्क लिखते सिंपल। एंड उसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी है वो भी डाल, नहीं है तो नंबर डाले। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो लिखे यहाँ पर। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो लिखे यहाँ पर। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो आप वो सिलेक्ट करें। आपका पिन कोड क्या है आप वो सिलेक्ट करें। एंड आफ्टर दैट आपका अगर परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप उन्हें यस कर दे, अगर नहीं है तो आप उसे ही करना हो, आप बल्कि यस करें। वो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे टिक करनी है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं अपना OTR कि आपने कुछ गलत किया तो नहीं है, तो यहाँ से देख सकते हो। तो हालांकि आप यहाँ से जाके डिक्लेयर कर दोगे तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। या सक्सेस लिखा हुआ आ गया, मतलब कि डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका ये OTR कंप्लीट हो। OTR करना मैंडेटरी है और ना इसके बिना आप PCC का कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे। OTR करने के बाद आपको डायरेक्ट कर दी जहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन पे, यहाँ पर आपको सारे एग्जामिनेशन दिखेंगे जो भी करंटली अवेलेबल है, जिसे आप फिलअप कर सकते हो। तो इतने सारे हैं, मैं सबका वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना मेरे चैनल पे आके। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं यहाँ पर ये है पोस्टेबल पे क्लिक करता हूँ, जिसका भरना है तो मैं फिलअप फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो फिल फॉर्म पे मैं जाऊँगा। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन डिटेल डालनी है। आपका हायर एजुकेशन क्या है, तो आपका क्या यहाँ पर 12th किया है आपने, या ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। इसी की ग्रेजुएशन यहाँ पर मेरा है तो मैंने ग्रेजुएशन डाला। उसके बाद आपको डालना एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपको इस जॉब के लिए दिल्ली पुलिस की आपको 12th होना मैंडेटरी है। तो अगर 12th नहीं किए हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो आपको 12th सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी है सिर्फ 12th का, किस ईयर में आप पास किए हो वो आपको डालनी है। अगर अपियरिंग हो तो अपियरिंग डालें, अगर पास हो तो पास डालें। फिर आप किस स्टेट से आपका बोर्ड है, मतलब 12th आपने जहाँ से किया है वो उस कॉलेज का या उस बोर्ड का वो बोर्ड जो है किस स्टेट में लाइज करती है, अब उसे डालना है। अब उसके बाद उस बोर्ड का क्या नाम है, उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करिए। यहाँ पर ये देख सकते हो बहुत सारे बोर्ड्स का नाम है। और CBSE से हो CBSE डाले, या फिर जहाँ से भी हो। CBSE से अगर हो तो स्टेट में आप दिल्ली सेलेक्ट करें, तो उसके बाद आपको CBSE शो करेगी। एंड उसके बाद आप आ जाओगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आप पूछा जाएगा आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास है जो आपका सेंट्रल से वेरीफाई हो। आपके पास बहुत सारे ब्लॉक का बनवा के रखते हैं, दोनों ही चलेगा। आपको HDO का DC का बना के रखना है। तो अगर आपके पास वो है तो यस करें, नो करें। तो ये आपके पास, ये आपने तभी एक सर्विस मैन हुए नो करें। नीचे भी आप पढ़ लें, वो भी नो मारे। उसके बाद आप नीचे भी आओगे तो सब में इसमें नो ही करते जाना है। अगर आप पहले भी किसी काम कर चुके हो मल्टीटास्किंग ऑफिस में ये पुलिस में किए तो यस करें, नहीं किए तो नो करें। आप इसे पढ़ ले और अपने सही से जवाब दे दें। या फिर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो
तो चाहते हो तो किस कैटेगरी चाहते हो ओबीसी से तो ओबीसी डाले, या नहीं चाहते हो तो नो पे क्लिक कर दे, सिंपल। उसके बाद आपको आना है मीडियम में टाइपिंग टेस्ट होती है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में करें, या भी इंग्लिश में तो इंग्लिश में। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें, सक्सेस। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अपना ये सेंटर चूज करनी है। आपको एग्जाम से सेंटर चूज करना है तो तीन प्रेफरेंस से आपको यहाँ बस पहला प्रेफरेंस डालना है, दूसरा तीसरा तीनों डालनी है। उसके बाद आपको अगर आप एनसीसी होल्डर हो तो एनसीसी होल्डर है तो यस कर, नहीं है तो नो करें। उसके बाद क्या आपने ये इसे आरआरजे से आपने का सर्टिफिकेट लिया हुआ आपको सजेशन, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, सेव नेक्स्ट करें। दैट्स दिस। अब यहाँ पर आगे हम लोग फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर अपना आपको कैप्चर करना है लाइव फोटोग्राफ। आपको अपने यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट करनी है आपको यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको कैप्चर लाइव फोटो करनी है। एंड उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो मैं आपको डायरेक्टली चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको ये काम दिख रहा आसान लगेगा तब ना, मैं वहीं पर आपको ले चलता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले आ रहा हूँ। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में सबसे पहले आनी है, सर्च करनी है एसएससी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर माई एसएससी का ऐप दिखेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे इंस्टॉल करने। और मैं यहाँ से इसे ओपन करूँगा। और एक और ऐप है जिसे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड उसका नाम है, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। उसका नाम है आधार फेस आरडी, ये नाम है। हाँ, ये आप इसे भी इंस्टॉल कर लें। ये जो दिख रही है नीचे, आप इसे आधार फेस आरडी मैंने ये किया हुआ है तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लें। दिस इज मस्ट, इसे इंस्टॉल कर लें क्योंकि इसी से आपका ऑथेंटिकेशन होगा आधार का। आधार से लिंक करना मैंने तो कर दिया है एसएससी वालों ने, वो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसे इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको बाइक आना है और जो एसएससी का ऐप है आपको, जो मैंने माई एसएससी ऐप बताया, आप इसे ओपन करें। नॉर्मली इसे ओपन करते हो, ओपन करें। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन करना है आपको इसमें। तो लॉगिन करें, कैप्चा फिलअप करें, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप इसमें लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद टाइम ले रही है। इसके बाद आपको डैशबोर्ड नीचे देख ली होगी, सेकेंड में होम के बाद स्पोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सारे एग्जामिनेशन देखेंगे। अब बदल में देखोगे ऊपर में माई एप्लीकेशन का सेक्शन होगा। माई एप्लीकेशन सेक्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो माई एप्लीकेशन पे आओगे आप, जैसे यहाँ पर जी आपको जो पेंडिंग एप्लीकेशन है ये हेड कांस्टेबल ऑफ दिल्ली पुलिस का, आप इसे कंटिन्यू करोगे। यहाँ से आप जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखेंगे। आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। मैं सब नहीं दिखाऊंगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाने की जितनी डिटेल आपने भरी होंगी सबको आपको नेक्स्ट करते जाना है। तो आपको लास्ट में यहाँ पर आपके जो शो करेगी आधार ऑथेंटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन में क्लिक करनी है। पहले उस पर मार्क करनी है, ऊपर में जो बॉक्स उस पर मार्क करें। मार्क करने के बाद आप आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन करें। और ये जो बगल में राइट साइड में जो है वो आपका आधार फेस आरडी है, जो मैंने अभी बताया था दूसरा एप्लीकेशन के बारे में। तो वो और है तो ये काम होगा, तो उसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना एक बेहतरीन खूबसूरत सा सेल्फी कैप्चर करें, क्योंकि ये आधार से आपका फेस ऑथेंटिफाई करेगी। तो मैं ये फेस कैप्चर कर जब तक ये ग्रीन ना हो जाए, ग्रीन होगी इस तरह से सर्कल में, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगी। उसके बाद ये ऑथेंटिफिकेशन आपका पूरा हुआ। पूरा होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस के बाद आपको अपना कैप्चर करना लाइव फोटो आप लैपटॉप भी कर सकते थी, बट जो उसका कैमरा उतना अच्छा होता नहीं है। कैमरा आपका अच्छा है तो करे, वरना मोबाइल से ही करे, अब बेहतरीन फोटो आएगी। एंड आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करें। अपने सेल्फी कैमरा से आप अपना सेल्फी खूबसूरत सा सेल्फी वाइट बैकग्राउंड में ले सकते हो। और तो नॉर्मल जैसा पासपोर्ट साइज फोटो होता है प्रोफेशनल, वैसा आपको फोटो लेना है अपने सेल्फी कैमरा से वाइट प्लेन बैकग्राउंड में, ठीक है। ज़्यादा इधर ओल झूल नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड रहेगा, तो उसी से आपको फोटो लेना है। और आँख ब्लिंक करो जैसे, तो आपको ये फोटो कैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद ये सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो रिसाइज करना अगर आपको हो 10 से 20 के बी में, या फिर उसके जो साइज होते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस साइज का। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो और फिर आप रिसाइज कर सकते हो। आप नहीं देखा तो आप में जाके वो वीडियो देख लेना है।
उससे आप सीख लोगे कि कैसे रिचार्ज किया जाता है। जैसे कि मैंने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया यहाँ पर, और सिर्फ अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर सेव इन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, दोबारा सबमिट कर देता हूँ उससे, तो ये सक्सेस हो गई। मैंने इसे फिलअप कर दिया और फिर नीचे आओगे आप, फाइनल जो डिक्लेरेशन है उसमें इसमें मार्क करनी है। डिक्लेरेशन को आप मार्क करें, आई एग्री करें, कैप्चा को फिलअप करें यहाँ पर सही ढंग से, और उसके बाद जो भी कैप्चा है उसके बाद आप इसे फाइनल सबमिट करें। सबमिट आप जैसे करोगे तो ऑप्शन आएगी मेक पेमेंट्स का, लास्ट ऑप्शन है ये पेमेंट करने का। तो आप किसी लैपटॉप में आओगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको यही से रिडायरेक्ट करे, क्योंकि आपने सारा जो प्रोसीजर आपने मोबाइल पे कंप्लीट कर लिया है। तो लैपटॉप में भी आपको यही ऑप्शन दिखाई देता है, हाथ से आप में पेमेंट कर सकते हो, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो दिखेगा, पेमेंट गेटवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोड मैं नहीं होगा, ये कोई बैंक नहीं है, आप इससे कर सकते हो। इसी के आप बैंक में नेट बैंकिंग चूज कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल यूपीआई चूज करें। आप ज़्यादा बेहतरीन होता है, आप यूपीआई पे सिलेक्ट करें तो आपको ये जनरेट होकर देगा QR कोड, जो कि 100 रुपीज़ का है। ये फॉर्म आपका, आप QR कोड जनरेट होगा, आप QR कोड पर अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर ये 100 रुपये का फॉर्म भरें और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो